भगवान जी, आज ध्रुव सर अपना शो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे रुक के बोलने की वजह से। मिस्टर शर्मा, अगर मैं नहीं हूं तो क्या? द शो मस्ट गो ऑन। इनफैक्ट मेरा शो उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना हमेशा से होता है। आप मेरी तरफ से पूरी टीम को तैयार कीजिए। ठीक, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कीजिए किसी भी वक्त। अरे मैम, आप? ध्रुव, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें ऑफिस जाने से कभी नहीं रोकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम, तुम्हारा शो कितना मायने रखता है। मैं भी तो इंतजार करती हूँ तुम्हारे शो का, एकदम हीरो लगते हो तुम उसमें। अरे सुनो, छोड़ो जरा। मैम, आप कुछ तो काम करने दो। पहले ये पियो, हल्दी वाला दूध, दर्द में आराम मिलेगा। पी लो। हेलो, यस? संजय, आगे से हमारे लिए एक छतरी साथ में लेकर चलना। बहुत कड़ी धूप है भाई। अरे हम पहले ही काले हैं, जल करके एकदम कोयला हो जाएंगे। वाह, क्या बात है, बड़ी सेवा की जा रही है बेटे। हम समाज सेवा में लगे हैं और यहाँ हमारी मिसेज बेटे की सेवा कर रही है। क्या अंदाज है आपकी समाज सेवा की? अपने पैसे के दम पर घनश्याम लाल को वापस जेल में डलवा कर आए आप। कमाल है, जिस घनश्याम लाल ने तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, बाबूजी ने खुद जाकर उसे अंदर करवाया, खुद उसकी बेल कैंसिल कराई है। और तुम हो कि बाबूजी को ही भला बुरा सुना रहे हो? आप खुद गए थे वहाँ, बताया नहीं आपने? हाँ, बताना चाहिए था कि पैसे के दम पर कितना बड़ा काम करके आए हैं आप। लेकिन एक बात मैं भी बता दूं आपको, भूल कर भी मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा मत बनाइएगा। सुना लिया ध्रुव पांडे, अब तू सुन। तेरी दुनिया कोई भी हो, लेकिन इस दुनिया में तेरे नाम के आगे जो पांडे लगा है ना, ये इस पांडे की इज्जत, इस पांडे की शान है। और हमने जो भी किया है इसी नाम की शान के लिए किया है। शान नहीं, डर। डर खत्म ना हो जाए लोगों के दिलों से, इसलिए आप। हाँ, नहीं खत्म होगा ये डर जब तक हम जिंदा हैं। किसी की औकात नहीं कि पांडे खानदान पर कोई उंगली भी उठा सके। देखिए आप, हमें नहीं, इसे समझाइए इसे। भगवान के लिए आप दोनों शांत हो जाइए। सारी तैयारियां हो गई विवेक? यस मैम। शो का नाम चेंज किया? यस मैम। मैम, शो का नया नाम ऐसा दिखेगा। दिखाओ। गुड। थैंक यू मैम। आपकी आवाज साक्षी के साथ। ऐसा लग रहा है मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। अब सबको पता चलेगा कि ध्रुव अगर बेस्ट है तो साक्षी भी किसी से कम नहीं। मैम, आप तो बेस्ट हैं ही। अब कुछ नहीं हो सकता। आज का जो ध्रुव सर नहीं कर पाएंगे मतलब। हाँ ध्रुव। हाय साक्षी, इंटरव्यू की सारी तैयारी हो गई? हाँ ध्रुव, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारी जगह ये शो मुझे होस्ट करना पड़ रहा है। तुम्हारी तरह ये शो मैं होस्ट नहीं कर पाऊंगी ध्रुव, क्योंकि इस शो की असली आवाज तो तुम ही हो। तुम्हारे बिना ये शो बेजान है ध्रुव। रिलैक्स साक्षी, इसे अपना शो समझो, जान अपने आप आ जाएगी। इंटरव्यू के सारे सवाल मैंने रेडी कर दिए, मेल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच ध्रुव, पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये शो तुम अपने घर से ही कर लो। आई नो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पर तुम परेशान मत हो ध्रुव, ये शो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए होस्ट कर रही हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? टेक केयर। ऑल द बेस्ट। कम ऑन विवेक, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे रास्ता बता दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। या कामन मैम क्या है? दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ? जल्दी बोलो क्या काम है? मैम ये शो ध्रुव सर कर सकते हैं। व्हाट? हाँ मैम, आप अभी ध्रुव सर से फोन पर बोल रहे थे ना, मुझे उसी से ये आइडिया आया। मैम अगर हम इस शो का टेलीकास्ट ध्रुव सर के घर से करेंगे तो ध्रुव सर खुद इस शो को कर पाएंगे। वैसे मैम थप्पी का आइडिया बुरा नहीं है, ध्रुव सर के घर पे शो शूट किया जा सकता है। हे यू, खुद को ज्यादा समझदार समझती हो क्या? इंटर्न हो, अपनी हैसियत में रहो। छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? ध्रुव को उसके डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो ये शो तो मैं ही करूंगी एंड इट्स फाइनल, समझी तुम? और तुम आईपैड बाद में ठीक करना, जा अपना काम करो। तुम सुनो मिस जीरो, आज अगर तुमने अपना ज्यादा दिमाग चलाया तो तुम्हारी नौकरी गई। आज मुझे ऑफिस में दिखाई मत देना। जी मुझे आज तुम पूरे दिन ऑफिस में नहीं दिखोगी, मतलब घर जाओ इसी वक्त। तुम रहने दो बड़की, तुम्हारे फोन में तो सिर्फ कैमरा ही अच्छा है, पर हमारे फोन में ना पूरे 500 गाने हैं, 500। सुनते सुनते कान फट जाते हैं, पर ई फोन का गाना नहीं खत्म होता। चुटकी, तू ना बस सॉन्ग सुनती रहे। और वैसे भी तुझे कहाँ आता है ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे फ्रेंड्स बनाना, इंटरनेट पर वीडियोस देखना? ये सब तेरे ये ओल्ड फोन में नहीं है, ये सब तो मेरे न्यू ऑसम फोन में है। न्यू ऑसम फोन क्या बोल रही हो? ये सब जो तू अमका ढमका बोल रही हो ना, ये सब चोचला है, चोचला। फोन तो हमारा ही सबसे बढ़िया है, देखो। ओ कम ऑन, ये तो कोई ब्लाइंड भी देख के बता सकता है कि माय फोन इज बेटर देन योर्स। हमारा फोन बढ़िया है, हमारा फोन इज बेटर, हमारा फोन बढ़िया है, हमारा फोन, माय फोन, हमारा फोन बढ़िया है, हमारा फोन, हमारा फोन। किसी का नहीं। झगड़ा करने का बहुत शौक है तुम दोनों को, करो लड़ाई, लेकिन छत पर जाके खूब लड़ो। उसके बाद एक दूसरे को ऊपर से धक्का दे देना। लड़ाई खत्म, किस्सा खत्म। अब बड़ी सास चुप, एक शब्द नहीं सुनना है तुम दोनों के मुंह से मुझे। ध्रुव आराम कर रहा है कमरे में, अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी तकलीफ हुई ना तो समझ लेना। नहीं 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 बड़ी सासू माँ, हम समझ गए। हाँ, हम बाहर जाके झगड़ते, अब बातें करते बातें। चलो चलो चलो। बड़ी माँ, हाँ आपका फोन हो गया? उसने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं हो सकता? उसे बोलो ठीक करे, बहुत जरूरी चीजें हैं मेरी इस फोन में, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। बड़ी माँ, हमने भी यही कहा था, लेकिन उसने कहा कि इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से जुड़ा है, अंदर से इसका एक एक पुर्जा अलग है, जैसे किसी ने पत्थर से मार मार के कूट दिया हो। कूट दिया? हाँ, और तो और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी भरा हुआ है। अब आप ही बताओ कैसे ठीक होगा? हमारा काम हो गया, चलते हैं। कितना अच्छा तरीका था। ध्रुव सर अपने घर से ही शो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन साक्षी मैम ने तो, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी नौकरी भी ना जाए और ध्रुव सर अपना शो खुद ही करें, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? हमारी ना, हमारी ना, हमारी ना। हमारी ना उठक गई।
पापा नाव तो अटक गई। अब क्या करें? मैंने नाव को बाहर निकाल दे क्या? बेटा, नाव को अगर बाहर निकाला तो फिर कभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या करें पापा? बेटा, तुम अपनी नाव को थोड़ा घुमा दो, फिर शायद वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दे और बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। नाव को मोड़ देंगे तो वो पानी में डूब जाएगी तो? हाँ बेटा, नाव डूब भी सकती है, लेकिन फिर तुम्हें यह मलाल नहीं होगा कि तुमने कोशिश नहीं की। जिंदगी में भी हमें कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, या तो हार कर आगे बढ़ना छोड़ दो या फिर अपनी मेहनत से आगे का रास्ता बढ़ो, जैसे हम इस नाव के साथ कर रहे हैं। अभी नहीं, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब तू मेरी इन बातों को जरूर समझेगी बेटा। सही कहा था पापा आपने। आपकी कही हुई बात मेरे आज समझ में आ रही है। सुनिए, एक काम हो सकता है, आप मुझे ऑफिस के बाहर मिलिए प्लीज।